लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पोर्शन दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताए थे, जैसे कि मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डिस्कस किए थे हम। फिर आपको बताए थे रीजंस, है ना, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आपको बता दें कि नेक्स्ट जो पोर्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ये, दैट मीन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस टॉपिक को हम लोग को डिस्कस करना है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको बता दें कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, आपको जब एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है या फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रेजेंटेशन करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उस वक्त आपको कुछ रूल्स को अप्लाई करना होगा, कुछ रूल्स आपको वहाँ पे यूज करना होगा, उसके बाद ही आप उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो आपका प्रोविजन है वो वही रूल है कि आखिर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते वक्त आप किन किन बातों को दिमाग में रखते हुए, कौन कौन से रूल्स को दिमाग में रखते हुए आप उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे, तो वही रूल्स हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ केसेस दिया हुआ है और कुछ प्रोविजंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो केसेस है ना, और उस केस से रिलेटेड प्रोविजंस दिया हुआ है, दैट मीन्स रूल्स दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में आपको इसी में से कोई भी केस आपके सामने होगा, ठीक है। वो तीनों केस यहाँ पे लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड आपको ये रूल्स पता होना चाहिए और इस रूल के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग वन बाय वन हर एक केस और उसका प्रोविजन डिस्कस करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केस 1 से। देखिए क्या बोल रहा है केस 1 में, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स व्हाट, मीन्स कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं है, दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी जिक्र किया हुआ नहीं है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। इस केस का मतलब यही हुआ। अब कहता है कि अगर या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड है उसके बावजूद भी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो आपको ये चीज पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो क्या पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलती है? आंसर है नो। ये चीज हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, तो इसलिए इसका प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये था केस 1 कि पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा जब भी आपका केस मिलेगा उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। केस नंबर 2 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस 2 क्या कहता है, when partnership deed provides for interest on capital but silent as to its accounting treatment, whether it is treated as charge or appropriation, means what, कहता है क्या, केस 2 का मतलब क्या हुआ ये पहले समझिए। केस 2 कहता है क्या कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा हुआ है कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, बट एक चीज क्लियर नहीं है पार्टनरशिप डीड में। क्या कहता है, क्या उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ
नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेकेंड केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ किया जाएगा, ऐसी बातें लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या फिर अप्रोप्रिएशन, इसके बारे में क्वेश्चन में दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो अब ऐसा केस है तो उसका प्रोविजन क्या होगा। अब देखिए, इसके प्रोविजन पर जाने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये जितना भी चीज था उसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे और उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते थे। लेकिन आपको एक चीज बता रहे हैं कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या पार्टनर सैलरी को या पार्टनर्स कमीशन को, इसको जो हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते थे और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते थे, क्या इसके लिए क्वेश्चन में कुछ बोलता था कि इसको अप्रोप्रिएशन मानो और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट में दिखाओ, ऐसा कुछ बोलता था? नहीं, सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखा दिए, पार्टनर सैलरी या कमीशन मिला, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखा दिए। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में अगर ये चीज क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है पार्टनर सैलरी के बारे में या पार्टनर्स कमीशन के बारे में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, अगर ये चीज स्पेशली क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या फिर अप्रोप्रिएशन मानना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या मानते हैं, अप्रोप्रिएशन मानते हैं और पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। देखिए, चार्ज मानने का क्या फर्क होता है आपको बताए हुए हम, चार्ज मानने का मतलब होता है कि उसको आप कहां पर दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएशन मानते हैं दैट मीन्स आप कहां दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और आप याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या मानना है, क्या मानते हुए अकाउंटिंग करना है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोलते हैं कि अप्रोप्रिएशन मानना है या फिर चार्ज मानना है, दैट मीन्स पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाना है या पीएल के डेबिट में, तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज आप क्या करेंगे, इसको अप्रोप्रिएशन मानेंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसको तब तक चार्ज नहीं मानेंगे, तब तक पीएल के डेबिट में दिखाएंगे जब तक स्पेशली क्वेश्चन में ये बोलता नहीं है कि हाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान के अकाउंटिंग करना है। हाँ बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर एज चार्ज, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be treated as expenses and it should be debited to profit and loss account. But अगर क्वेश्चन साइलेंट है that means it should be treated as appropriation and profit, appropriation of profit and it should be debited to profit and loss appropriation account. तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, when partnership deed provides for interest on capital but silent as to its accounting treatment whether it is treated as charge or appropriation. तो इससे आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ऐसा बात लिखा हुआ है, लेकिन साइलेंट है किस बात पे, उसके अकाउंटिंग पे कि चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन। तो क्लियर आपको हम बता दिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब देखिए यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लिया गया, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का साफ साफ मीनिंग यहाँ पे यह होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन होगा, दैट मीन आउट ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स इन केस ऑफ लॉस देयर इज नो एनी अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोप्रिएशन तब होगा जब प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स अगर लॉस हुआ तो लॉस के केस में किसी प्रकार का कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रूल याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, कब मानेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अप्रोप्रिएशन मानेंगे, और अप्रोप्रिएशन मानेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन यानी कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स इट इज अलाउड व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस, अब देखिए केस क्या है। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर नहीं है कि इसको चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन मानेंगे। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन मानेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि यहां पर अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या है, पहला केस, इफ देयर इज लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ, इफ देयर इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर हुआ तो प्रॉफिट से रिलेटेड भी सिचुएशन बन सकता है। सिचुएशन क्या बन सकता है, सपोज कि प्रॉफिट का अमाउंट यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है सपोज 5000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है सपोज 4000। प्रॉफिट कितना था 5 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 4000। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया कि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कितना है 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4000, यानी प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। यहां पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है, 5000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट मात्र 4000 रुपये देना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, उस प्रॉफिट में से यानी उस 5000 में से आप 4000 इंटरेस्ट दे देंगे और 1000 पार्टनर के बीच बच जाएगा। ये आपका प्रॉफिट का पहला केस है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका क्या है रूल, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट। इसका क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट मींस व्हाट, मींस कि जो परसेंटेज है, जो रेट होगा, उस रेट से आप कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे और जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर उस इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट से कम होगा, दैट मीन्स प्रॉफिट का अमाउंट अगर इंटरेस्ट से ज्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जिस पार्टनर का जितना बनता है उसको उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस व्हाट, प्रॉफिट भी 5000 है और इंटरेस्ट भी कितना आ गया 5000। अब क्या होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है कि 5000 का प्रॉफिट है, 5000 इंटरेस्ट सारा पार्टनर मिला करके होगा, सपोज 2000 ए का, 2000 बी का, 1000 सी का, तो 2000 एंड 1000 5000 से दे दीजिए, इंटरेस्ट दे दिए, बात खत्म हो गई, प्रॉफिट खत्म। यानी कि यहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा सारे पार्टनर को मिल जाएगा क्योंकि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। और देखिए यहां पे थर्ड केस, ये आपका मोस्ट टेक्निकल केस है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम आईओसी जो लिख रहे हैं वो आईओसी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम रहता है इसलिए हम इसको एब्रिविएशन में यूज किया है, आप लोग फुल लिखेंगे है ना। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से क्या है कम है। तो प्रॉफिट का अमाउंट अगर इंटरेस्ट का अमाउंट से कम है, सपोज इंटरेस्ट देना है 5000 सारा पार्टनर मिला करके, सपोज ए बी एंड सी 2000 2000 1000 का इंटरेस्ट है और प्रॉफिट जो है मात्र 4000। अब परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि ये जो 4000 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आप सारे पार्टनर को नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है ना, प्रॉफिट तो 4000 है और इंटरेस्ट देना है 5000 रुपये, तो कैसे आप देंगे। सपोज आपको बता दें ए का 2000 का इंटरेस्ट बनता है, बी का 2000 का इंटरेस्ट बनता है और सी का 1000 का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, और प्रॉफिट है कितना 4000। तो अगर मान लीजिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, तो ए को मिलेगा 2000, बी को 2000, प्रॉफिट खत्म होगी क्योंकि प्रॉफिट 4000 था, तो सी को तो मिला ही नहीं कुछ। ये तरीका सही लग रहा है, नहीं ये गलत है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट का केस। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट मींस व्हाट, व्हेन अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is less than amount of interest on capital, this is the case of insufficiency of profit.
और इन दैट केस रूल इज interest on capital is allowed only to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner. Means what? Means इसमें इसका रूल क्या कहता है कि भाई आपको अगर 4000 का प्रॉफिट है और 5000 इंटरेस्ट देना है, सपोज 2000, 2000 एंड 1000, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस 4000 को सारे पार्टनर के बीच प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। आप सारे पार्टनर को फुल अमाउंट नहीं दे सकते। दैट मीन्स ए को भी 2000 आप देना चाह रहे हैं, बी को भी 2000 देना चाह रहे हैं, सी को भी 1000 देना चाह रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके पास प्रॉफिट कम है। तो ऐसे सिचुएशन में रूल कहता है क्या कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहा है, तो जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जितना है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 5000 इंटरेस्ट बनता था टोटल सारे पार्टनर का मिला के, बट प्रॉफिट कितना है 4000। तो इतना तो श्योर है कि सारे पार्टनर मिला करके इंटरेस्ट 4000 मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 4000। अब सवाल ये उठता है कि उस 4000 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना रूल दिया कि भाई ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको आप पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा ना, हर एक पार्टनर का वो इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि 2000 और 1000 था एबीसी का, तो वो जो 2000 एंड 1000 है उसका आप रेशियो निकालेंगे। जैसे लाइक निकला कितना 2:1। और ये जो 4000 है, इस 4000 को आप 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। जितना जितना शेयर आएगा उतना उतना इंटरेस्ट सबको लेना होगा, बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये था interest on capital is allowed only to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner. किस रेशियो में? रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ each partner. क्लियर है? तो देखिए अब यहां पर जो आपका थर्ड केस है, वो थर्ड केस क्या कहता है ये देखिए, कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। दैट मींस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको क्या मानना है, चार्ज मानना है। ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, चार्ज मानना है। केस 2 में कुछ लिखा हुआ नहीं था पार्टनरशिप डीड में कि चार्ज मानना है अप्रोप्रिएशन, तो क्या माने थे हम लोग, अप्रोप्रिएशन, और ये सारा देखें। बट यहां पर कह रहा है कि पार्टनर्स ब्रीज में स्पेशली लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन नहीं मानना है, चार्ज मानना है। दैट मीन्स एक्सपेंस मानना है। और ऐसे सिचुएशन में फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कम प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, बिना इन सारी चीजों का परवाह किए हुए जितना इंटरेस्ट बनता है उतना का उतना इंटरेस्ट सारे पार्टनर को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको सपोज 4000 का प्रॉफिट हुआ और चार्ज मानने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, केस 3 का बात है, और मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ है 4000 और इंटरेस्ट बनता है कितना 5000। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला जो केस था, ये वाला केस क्रिएट नहीं होगा। अगर चार्ज मानने के लिए बोल देगा तो ये वाला केस कब होता है, जब अप्रोप्रिएशन मानने के लिए बोलता है तो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में चार्ज बोल दिया है तो ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा 5000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बिजनेस को लॉस हो जाएगा कितने का, 1000 का। क्लियर है? तो देखिए इन चीजों को तो हम डिस्कस किए, बट एक चीज जो हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, उस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन होगा, 2-3 चीजों पे आप फोकस करेंगे। पहली बात कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसको चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन? क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन किया हुआ है? अगर यस तो क्या चार्ज या अप्रोप्रिएशन? अगर चार्ज बोल रहा है तो केस 3 का रूल लग जाएगा।
अगर अप्रोप्रिएशन बोल रहा है तो केस 2 का रूल लग जाएगा। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है, चार्ज मानना या अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में है, तो केस 2 का रूल लगेगा, दैट मीन्स अप्रोप्रिएशन मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन में चार्ज मानने के लिए बोल रहा है या फिर अप्रोप्रिएशन मानने के लिए बोल रहा है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है कि चार्ज मानना है या फिर अप्रोप्रिएशन, इन चीजों को क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद सेकेंड स्टेप में सारे पार्टनर का कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे। रेट वगैरह, कैपिटल वगैरह सब कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। इन तमाम चीजों के आधार पर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे ये देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन का केस है और अप्रोप्रिएशन का केस है और प्रॉफिट का भी केस है, यानी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट मानने के लिए भी बोल रहा है, या क्वेश्चन साइलेंट है तो अप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब देखिए सारे पार्टनर का इंडिविजुअली ए बी सी तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। सपोज 2000, 2000, 1000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वर्किंग नोट में ये सारा चीज करके या रफ में करके देख लेंगे कौन सा केस का क्वेश्चन है, फिर उसको प्रोसीड करेंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेशन करने के बाद आप जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। अगर हाँ तो ये हो गया, अगर इक्वल है तो ये केस हो जाएगा, अगर कम है तो ये केस हो जाएगा। जो भी केस होगा उसका रूल आपको पता है, उसके हिसाब से आपको काम कर देना है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में चार्ज का केस है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानने के लिए बोल दिया है, तो फिर आपको ये सारा कंपेयर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जैसे ही चार्ज मानने के लिए बोल देगा तो फिर क्वेश्चन में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट का केस है या लॉस का केस है, या प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, कुछ भी है, जितना इंटरेस्ट बनेगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। चाहे फॉर्म में पार्टनर को लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर फॉर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, दोनों ही हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा मिलेगा। ये था आपका प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें एक टॉपिक और है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे।